जी दोस्तों, आपका बाबा बैद्यनाथ जी की नगरी में स्वागत है और करीब 15 घंटे का सफ़र करें गोविंदपुरी से। तो जी हमने ले लिया है ऑटो और ये ऑटो वाले भाई जी बोल दे हर हर महादेव। तो यहाँ से कितनी दूर है चौक टावर? 800 से लेके मतलब 700 से लेके 1000 रुपये में भी रूम मिल जाएंगे यहाँ पे इजीली, और धर्मशाला भी है यहाँ पे, मैंने देखा है। ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर आप लोग हमारी तरह आ रहे हो तो फिर देखिए आप चौक टावर से पीछे नहीं, मेरे हिसाब से आप फिर आगे लीजिए, जब हमारे पास कार ही नहीं है। कि मैं दिल्ली से सीधा जा सकता था बाबा की नगरी, यहाँ क्यों हमने स्टे किया है कानपुर में, जल्दी बता। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा भोजनालय है, ये देख पा रहे हो तो आप। तो बस इस रेलवे स्टेशन पे वेट किया जा रहा है। अभी बज रहे हैं फ़िलहाल रात के 11:30, करीब 1.5 घंटे बाद हमारी ट्रेन आएगी रात के 1 बजे। और देखो मनन भी आ गया, उसकी ट्रेन भी टाइम पे थी, ये बाहर की साइड वेट कर रहे हैं। ट्रेन ऑन टाइम थी, 2 मिनट पहले पहुँचा दी। मैं बाहर चलते हैं। और अगर झारखंड की मैं बात करूँ, यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब जब मैं दिल्ली से चला था बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे तो, और इवन यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर यहाँ पे हो रहा है बारिश का मौसम। अगर ऊपर देख पा रहे हो तो पूरी बादल हो रहे हैं, काली घटाएं छा रही हैं। हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली आप सब ठीक हो गए। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने उज्जैन वाली सीरीज़ पे इतना प्यार दिया। देन उसके बाद जो महाराष्ट्र के सारे ज्योतिर्लिंग आप देख रहे हो बैक टू बैक, और क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। और देन अभी मैं खाटू श्याम हो गया था, उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो पूछिए, मैं आपका सबका रिप्लाई दे रहा हूँ मोस्टली सबका। तो अब नई सीरीज़ हम शुरू करते हैं, जो कि आपने वैसे डिस्क्रिप्शन में पढ़ी लिया होगा, फिर भी बताया तो मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल झारखंड। अभी तो फ़िलहाल झारखंड नहीं जा रहा, अभी जा रहा हूँ मैं कानपुर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वो रहा, यहाँ से स्काई वॉकर से जाऊँगा मैं। और बस अब सफ़र हमारा शुरू हो गया है। समय हो रहा है अभी 3:10, और मेरी जो ट्रेन आने वाली है 3:40 पे आने वाली है, शताब्दी होने वाली है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अंदर बताता हूँ। तो चलिए आइए पहले रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं। स्वागत है आपका नया सीरीज़ में। बोलिए हर हर महादेव। जी दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर आपका स्वागत है। तो जो मेरी ट्रेन है उसका आने में करीब अभी 20 मिनट रहते हैं। और जो ये नई दिल्ली जो शताब्दी होने वाली है कानपुर तक की, इसमें 2 टाइप की टिकट होती है। एक तो होती है सीसी और एक और होती है, दोनों के प्राइस नीचे आपको आ रहे होंगे। 3:40 पे यहाँ से ट्रेन चलती है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हूँ मैं, और C2 पे आने वाली है मेरी, आगे की साइड C2 होगी, तो वहाँ पे जाता हूँ वॉक करते हुए। मौसम सही हो रहा है। आप ये लोग सोच रहे होगे जब मुझे जाना है बाबा बैद्यनाथ झारखंड, तो मैं कानपुर क्या करने जा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी आप देखते रहोगे एपिसोड तो पता चलता रहेगा। अभी पहले मैं शताब्दी का सफ़र करते हुए जा रहा हूँ, फिर उसके बाद वहाँ से एक और ट्रेन है, वो मैं आपको बताऊँगा कौन सी है, और ये ऐसा मैंने क्यों किया वो भी मैं आपको आगे रास्ते में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल बस ट्रेन आने वाली होगी 10-20 मिनट बाद, तो आपको अंदर से ट्रेन दिखा दूँगा मैं। इंजॉय करिए आप एपिसोड का और मज़े लीजिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो ये देखिए अपनी ट्रेन आने लग गई है, सही है, टाइमिंग पे आ गई है ट्रेन। अभी देखिए टाइम अगर आप देख पा रहे हो, अपनी ट्रेन लग चुकी है C2 पर। वैसे ना जनरली यहाँ पे लिखे होते हैं सीट नंबर, बट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है ना योगा दिवस का, तो सीट नंबर छुप गए हैं। तो अंदर जाके देखते हैं अपनी सीट, 33 नंबर है सीट का अपनी। तो चलिए आइए दिखाता हूँ मैं आपको। एक्सक्यूज मी, अपनी सीट कुछ इस प्रकार की है, ये लेग स्पेस हो गया यहाँ पे, और यहाँ बैग मैं अपना यहाँ पे रख दूँगा अभी। और ये विंडो हो गई, यहाँ से फंसी हुई है, अभी हटा सकते हैं इसको। और ये चार्जर के लिए हो गया, एंड यहाँ पे आप कुछ सामान रखना तो रख सकते हो। और जो ट्रेन है वैसे वो ऑन टाइम है, क्योंकि ये 3:30 बजे आ गई, पूरे 10 मिनट पहले आ चुकी है ट्रेन। अच्छी बात है, लोगों को बैठने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो बस अपना बैग वगैरह रखता हूँ, थोड़ा सेटल हो जाता हूँ। जी दोस्तों, जब तक मैं कानपुर जंक्शन पहुँच रहा हूँ तब तक आप लोग
मनन जो है वो आगरा की साइड से निकला है, तो आप उसका भी देख सकते हो कि वो कैसे कानपुर जंक्शन आ रहा है। ठीक है, जिससे आपको दोनों साइड के आपको रास्ता पता चल जाए। जो लोग नई दिल्ली से जाना चाहते हैं उनको भी पता चल जाए कि वो झारखंड कैसे जाएंगे कानपुर होते हुए, और अगर जो लोग आगरा की तरफ से जा रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि वो लोग झारखंड कैसे जाएंगे कानपुर होते हुए। सो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट आई गेस 1 साल के बाद मेरा और कुणाल का एक जॉइंट प्लान बना है ब्लॉग करने का, शूट करने का, एक ट्रैवलिंग करने का छोटा सा। तो मैं अभी टुंडला जंक्शन पे आया हूँ क्योंकि आगरा से कोई ट्रेन नहीं थी और कुणाल दिल्ली से कानपुर पहुँच रहा है। मैं आगरा से कानपुर जा रहा हूँ वाया टुंडला जंक्शन। पीछे आप लोग का लिखा हुआ देख सकते हो। तो अब हम दोनों वहीं जाके मिलेंगे, वहीं जाके हम दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से हम लोग एक साथ में अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे आगे के लिए। ट्रेन जा रही है जी दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू समझा देता हूँ दोनों ही नक्शे कौन कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, मैं नई दिल्ली से आ रहा हूँ। नई दिल्ली से मैंने पकड़ी है शताब्दी। जो शताब्दी है वो ऑलमोस्ट कानपुर सेंट्रल पहुँचने में लगा देगी 5 घंटे 13 मिनट। ठीक है, और टुंडला जंक्शन जो कि आगरा से नियरेस्ट है कोई रेलवे स्टेशन, उससे मनन ले ली है ट्रेन, और जो ट्रेन का नाम है वो गोमती एक्सप्रेस, जो दिखाती तो है 3.5 घंटे, पर बहुत स्लो ट्रेन है। ये आपको ऑलमोस्ट 5 घंटे में ही पहुंचाएगी कानपुर सेंट्रल। ठीक है, आपको नक्शे के थ्रू समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली, नई दिल्ली से यूपी, यूपी से फिर बिहार, बिहार से फिर झारखंड। ठीक है ना, ऐसे जा रहे हैं हम लोग। और वो यूपी से जा रहा है, मतलब मनन तो है यूपी में ही, फिर यूपी से बिहार, बिहार से फिर झारखंड। ठीक है, और सारी चीज़ें जैसे कि कानपुर सेंट्रल पे हम लोग क्यों मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको आगे एपिसोड में, आप देखते रहिए। सो गाइस, जैसे कि मैं अपनी ट्रेन से 1 घंटा लेट कानपुर पहुंच रहा हूँ और मेरी ही ट्रेन के जस्ट पीछे कुणाल की ट्रेन आ रही है जो कि ऑन टाइम है। तो हम लोग दोनों साथ साथ ही पहुँच रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे, हम लोग साथ में मिलते हैं। बाय द वे, हमारा स्टेशन भी शायद आने वाला है जहाँ पे हमें अभी लौट के आना है, तो वो भी मैं आपको अभी शो करा देता हूँ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ कानपुर सेंट्रल पे। कुणाल मेरी पीछे वाली ट्रेन में अभी आ रहा है, उसकी ट्रेन अभी आई नहीं है कानपुर सेंट्रल पे। तो अभी मैं उसी के प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ उसको लेने। उसका कोच नंबर ही मेरे को पता है। तो अभी मैं फोटोवर पे चढ़ रहा हूँ और चढ़ के फिर उसी के पास जाके उसको पिक करता हूँ। मेरी ट्रेन लेट होने के बाद भी मैं उससे पहले आ गया और वो इतने पैसे खर्च करके भी टाइम पे नहीं आया। ये आ गया कुणाल का कोच, और आएगा यहीं कहीं कुणाल भी होगा, जगहों पे कहीं पे। अभी दिख नहीं रहा है वो। चलो उसको ढूंढते हैं किस साइड है। सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर कानपुर को आने वाली देखो वहाँ से फोन कर रहा है वो मेरे को। 4 पर आज फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कानपुर, और ये ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम रही है। 5 घंटे 10 मिनट लगाए ट्रेन ने, और देखो मनन भी आ गया, उसकी ट्रेन भी टाइम पे थी। ये बाहर की साइड वेट कर रहे हैं। ट्रेन ऑन टाइम थी, 2 मिनट पहले पहुँचा दिया मैं ट्रेन ने। अब चलिए आइए, बाहर ये वेट कर रहे हैं। हम चलिए बाहर चलते हैं और सारी बातें बाहर करते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रेन है वो है मेरी रात के 1 बजे, तो वो सारी चीज़ें भी प्लान करते हैं कि कैसे करना पड़ेगा चीज़ें हमें। चलिए पहले बाहर चलते आ जाओ। मनन याद है तुम लोगों को? चलो बाहर मिलाता हूँ। सामान उतरवा के बचा ले चल। जी दोस्तों, तो ये रही ट्रेन मेरी, उतर चुका हूँ मैं ट्रेन से, और ये रहा मनन। और भाई कैसे? बढ़िया भाई, मेरी ट्रेन तेरे से पहले आई, सस्ते में आया हुआ 150 रुपये में। फालतू की बातें हैं। अच्छा सुनो, मेन चीज़ ये, जानते हो ना इसको, हर कोई जानते हो, याद दिलाया था। ये मेरे साथ कहाँ गया था? वैष्णो देवी में था, और कहाँ था? आगरा में था, और कहाँ गए? आगरा, वैष्णो देवी, केदारनाथ जी हमने दर्शन किए साथ में, और अब एक और ज्योतिर्लिंग हम साथ में दर्शन करेंगे हम। हाँ भाई, अभी हम लगभग 1 साल बाद, यस 1 से 1.5 साल बाद। तो आपका कानपुर कैंट में स्वागत है। तो अभी हम यहाँ से पहले बाहर चलते हैं रेलवे स्टेशन से 1 बजे। खाएंगे पहले 1 बजे दूसरी ट्रेन है, कहाँ से है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। पहले चलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा मच रहा है। चले यहाँ से, चलो भाई। तो जी दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं मॉल। किसी ने मुझे बताया यहाँ से ना नियरेस्ट पे 2 किलोमीटर पे मॉल है। ये पीछे रेलवे स्टेशन कानपुर का 2 किलोमीटर पे यहाँ पे मॉल है, कोई Z स्क्वायर करके है समथिंग मॉल। तो वहीं जाके और सारी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ शोर बहुत ज़्यादा मच रहा है। तो चलिए आइए। और भाई लाइट बड़ी सुंदर लग रही है यहाँ की, दिखाता हूँ। देखो एक बार लाइटें चेंज हो रही है जो।
हाँ जी दोस्तों, तो आपका कानपुर में तो स्वागत है ही। यहाँ पे एक जेड स्क्वायर करके मॉल है, उसमें आपका स्वागत है। अब तो स्वागत क्या है, मॉल में ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। देखो सब कुछ बंद हो गया, जो हम आए थे ना ये सब खुला हुआ था, अब सब बंद हो गया। पेट पूजा मैंने कर ली है यहाँ पे, और अभी मनन कह रहा है शायद मे भी ये चेंज करेगा, क्योंकि फिर हमें रेलवे स्टेशन ही जाना है। 11 बजे ये मॉल बंद हो जाता है। हम कानपुर सेंट्रल से आए थे यहाँ पे, अभी ये पहले कह रहा था वहाँ चलते हैं गेम जोन। हाँ भाई, अबे गेम जोन तो मुझे बंद दिख रहा है। तूने बंद करवा दिया ना, तू पहले बोल रहा था खाऊंगा, भूख लग रही है मेरे को। भाई एक बार बताओ, गेम जोन खेलने के चक्कर में, हम टाइम पास के चक्कर में पता लगा फूड कोर्ट ही बंद जाता, फिर क्या फ़ायदा था। अब ऑलमोस्ट फूड कोर्ट भी बैकअप होने वाला है। तो पेट पूजा तो कर ली, अब हम जाएंगे आज गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा आगे। वो क्या कहते हैं, कानपुर सेंट्रल से हम आए हैं, अब गोविंदपुरी हमें जाना है। यहाँ से हम कैब लेते हैं। अब बुक करता हूँ अभी कैब। यहाँ से हम रैपिडो बुक करके गोविंदपुरी जाएंगे, फिर हाँ। आगे की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। कितनी दूर है गोविंदपुरी, ये तो बता दे। गोविंदपुरी यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेगा हमें जाने में कैब से। रात के समय लगेगा वैसे ना। दोनों ना रेलवे स्टेशन ना अभी नए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो बहुत ट्रैफिक जैम रहता है दोनों में ही। अभी यहाँ अभी रात का टाइम है, ट्रैफिक वगैरह तो कुछ नहीं है, ये तो हाँ। ऐसे ही बोल रहा है। हाँ, अब तो वो नहीं मिलेगा अभी ट्रैफिक। हम लोग सोच रहे हैं हम कैब करें या रैपिडो से बाइक से बैठ के चले जाएं। वो देखते हैं, अभी नीचे आके डिसाइड करते, देखते हैं फेयर के ऊपर करेगा डिपेंड। तब तक के लिए टाटा। जी दोस्तों, तो हमने रात को फिर टैक्सी ले ली। रीज़न यही है कि जो हम इंडिविजुअल बाइक पे पैसे खर्च कर रहे थे, तो उतने में तो हमारी टैक्सी आ रही थी, तो हमने टैक्सी ले ली और हम पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन, जो कि कानपुर का रेलवे स्टेशन है, जो कि बाहर की साइड जितनी भी ट्रेनें आ रही है, अदर स्टेट में आ रही है, उसके लिए बाईपास के लिए बनाया गया ये रेलवे स्टेशन। और इसको बस 15 दिन ही हुए हैं इनॉग्रेट किए हुए। तो चलिए आइए अंदर से आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। हाँ जी दोस्तों, तो गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। अभी जहाँ से मैं निकला हूँ ये भी वेटिंग हॉल ही है, बट इसमें जो चीज़ है वो ये है कि ये नॉन एसी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन में। एक तो पहली चीज़ बताता हूँ, ये रेलवे स्टेशन नया है। नया इन द सेंस, पहले ये छोटा रेलवे स्टेशन होता था, बट इसको ना मेन हब बना दिया है। मेन हब इन द सेंस, जो कानपुर सेंट्रल है ना, उसमें सारी यूपी की ट्रेनें जाती हैं, जो यूपी से अंदर से जाती हैं। ये बाईपास के लिए बना दिया है, कोलकाता जाने के लिए वाया कानपुर की साइड से जाना है, या तुम्हें बिहार जाना है, तो यहाँ से झारखंड जाना है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। एक मिनट, लाइट के सामने आ जाता हूँ। तो प्रॉब्लम अभी हो गई कि जो VIP लाउंज है वो हो रहा वहाँ पे, वो है बंद। अब हमें लगा था कि हम जब मॉल से आएंगे तो VIP लाउंज में आराम से चले आएंगे, और कितने वही होते हैं, घंटे के हिसाब से होता है। PNR नंबर बता दो, घंटे के हिसाब से होता है 20-25 रुपये, वो दे देते, आराम से AC में बैठते। बट अब वो है नहीं, तो फिर हम वेटिंग हॉल में रुके हुए हैं, जिसमें खाली पंखा चल रहा है और चार्जिंग पोर्ट हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा भोजनालय है, ये देख पा रहे हो तो आप। तो बस इस रेलवे स्टेशन पे वेट किया जा रहा है। अभी बज रहे हैं फ़िलहाल रात के 11:30, करीब 1.5 घंटे बाद हमारी ट्रेन आएगी रात के 1 बजे। ट्रेन का नाम उस टाइम बता दूंगा आपको क्या है। 3rd AC है, जो मेरी सीट है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा जब ट्रेन आ जाएगी। अभी बस यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं, बस। भाई मनन, कैसा लग रहा है भाई? भाई काले आसमान के नीचे बैठा हूँ, हाँ। प्लेटफॉर्म पे चिप्स खा रहा हूँ, मस्त। वैसे पर एक बात तो मानेगा ना, ये रेलवे स्टेशन मतलब शांत है, बढ़िया है? बढ़िया है। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा मनन से, कुछ क्वेश्चन मनन मुझसे पूछेगा। जैसे इससे क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो ये रिप्लाई देगा जल्दी से, और जो ये क्वेश्चन मुझसे पूछेगा मैं इसका रिप्लाई दूंगा। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, इस सेगमेंट को, ठीक है? अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि मैं दिल्ली से सीधा जा सकता था बाबा की नगरी, यहाँ क्यों हमने स्टे किया है कानपुर में? जल्दी बता भाई। यहाँ पे हमने स्टे पता इसलिए करा क्योंकि हमें डायरेक्टली टिकट नहीं मिल रही थी दिल्ली से, तो हमने कुछ दिमाग लगा करके ना थोड़ा आगे पीछे से हमने कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ी है। अभी जो हमारी 1 बजे ट्रेन आएगी वो झांसी से आ रही है, और मैं आगरा से आ रहा हूँ, कुणाल दिल्ली से आ रहा है, तो हमारा ही कनेक्टिंग स्टेशन पड़ा कानपुर। और कानपुर में भी हम मेन सेंट्रल पे नहीं उतरे, सेंट्रल पे हाँ। पर आए गोविंदपुरी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। तो यही है हमारा बेसिकली। अब तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं और एक्सप्लेन क्या करूँ। सेकंड चीज़, जो ये वाली ट्रेन है, इसके कितने स्टेशन होने वाले हैं और ये कितने बजे पहुँचाएगी हमें? जल्दी बता। इसके ऑलमोस्ट 7 स्टेशन हैं। हाँ, गोविंदपुरी से लेकर के हमारे हाँ, बाबा बैद्यनाथ धाम तक के। हाँ। और ये रात को 1 बजे चलेगी और दिन में 2 बजे छोड़ेगी। 1 बजे तो हमारे यहाँ से चलेगी ना, वैसे तो ये पीछे चलती आ ही रही है। हाँ, वहाँ से ये शाम को
रात को 9 बजे चलती है। हाँ, ये 9 बजे चल चुकी है, पर यहाँ से 1 बजे आएगी गोविंदपुरी में। या तो आप वहाँ से भी ले सकते हो अगर आप यूपी के नागरिक हो, झांसी की साइड से, नहीं तो गोविंदपुरी आपके पास एक और बेस्ट ऑप्शन है। ट्रेन का एक्सपीरियंस सारा बताऊँगा कल सुबह, क्योंकि अभी पता नहीं हमें क्या ऑन टाइम है या नहीं है। पर हाँ, बीच में ये हो गई थी 1 घंटे डिले, पर अभी ये दिखा रही है हमें ऑन टाइम है ट्रेन। ठीक है भाई, नीचे कर इसको। हाँ, तो ऑन टाइम दिखा रही है अभी ये जो ट्रेन है हमारी। बस वही है यार, एक्सपेक्टेशन ये करी थी VIP लाउंज में बैठेंगे, पर VIP लाउंज मिला हुआ है नेचर का VIP लाउंज मिला हुआ है। अच्छा, बेस्ट चीज़ ना ये वाले रेलवे स्टेशन की ये देखो, पता नहीं अब अंधेरे में दिख रहा है, ये पूरा ना फॉरेस्ट एरिया टाइप है, मतलब ग्रीनरी बेल्ट है पूरी, और उधर की साइड भी पूरी ग्रीनरी बेल्ट है। तो इससे ना फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ ना पूरा ठंडा है। बल्कि इवन हम ना वो जो फ्री लाउंज है, वेटिंग रूम है, वहाँ बैठे हुए थे ना, उसमें अंदर गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये ज़्यादा बेटर है। और अभी ये रेलवे स्टेशन को कितना दिन हुआ है अभी इनॉग्रेशन हुए, ये बता रहा था कुछ 10-15 दिन ही हुए हैं अभी, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खुली नहीं है। आगे आओगे तो आपको सब कुछ सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जी दोस्तों देखिए, अभी हम यहाँ पे सब सो रहे हैं, तो इसलिए आपको ऐसे ही बताया था मैं। ये वाली हो गई मनन की साइड, 3rd AC हमारी, ये हो गई मेरी साइड। मैंने पूरे कवर चादर वगैरह बिछा दी यहाँ पे, कंबल हो गया, वो पिलो हो गया, और मैंने अपना बैग रख दिया है। ये मिरर हो गया। पर यहाँ पे ना जैसे 2nd AC में लाइट होती है ऊपर, वैसी कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, पर चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे एक। तो बस अब मैं सोता हूँ, फिर सुबह बात करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। तो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं झाझा रेलवे स्टेशन पे, जो कि अभी बिहार में ही है। फिलहाल हम 12 घंटे का सफ़र कर चुके हैं। कसम से यार मैं बहुत सोया हूँ ये वाले सफ़र में। भाई मैं 12 घंटे से ज़्यादा कर चुका हूँ, क्योंकि मैं 2 बजे चला था और अभी दिन के 2 बज रहे हैं। हाँ, तो इस हिसाब से तो फिर मैं हिसाब से मैं कम से कम 6 घंटे और जोड़ दे शताब्दी के मेरे। हाँ तो ठीक है, जोड़ लेना। ठीक है, तो वही है कि सफ़र तो काफ़ी लंबा हो चुका है, और उसमें जो हमारा पीरियड था रात के 1:30 बजे आनी थी ट्रेन हमारी, पर 1:30 बजे प्लेटफॉर्म पे आई है। ये खड़ी हुई थी, किसी ने चैन खींच दी थी ट्रेन की, तो उसकी वजह से खड़ी हुई थी ट्रेन। लोगों के पर्स गिर जाते हैं भाई। हाँ, वही जो भी था, सामान गिरते थे, कुछ ही हुआ था, तो उसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म से पहले ही खड़ी हुई थी ट्रेन। वैसे दोस्तों एक बात पता है, झाझा रेलवे स्टेशन जो है बहुत अच्छी जगह बना हुआ है। हमारे जस्ट पीछे ही ये पहाड़ देखो, है। पीछे देखो, पीछे पहाड़ है, कितने सुंदर पहाड़ आ रहे हैं यहाँ पे। और वो पहाड़ है उधर। तो यार, और धूप ना बड़ी कड़क हो रही है यहाँ पे, भाई फील हो रही है भाई धूप बहुत यहाँ ज़्यादा तेज है, की। तेज धूप है बहुत ज़्यादा यहाँ की। अभी आगे देखते हैं बैद्यनाथ में कैसा मौसम। ये लास्ट स्टेशन है भाई झाझा, इसके बाद तो हम नेक्स्ट जो अपना बाबा जी का है रेलवे स्टेशन, फिर पहुँच के बताएंगे। और मतलब कितने ओवरऑल 15 घंटे का रास्ता हो जाएगा इस ट्रेन का, फिर 12 लगा के है ना। हाँ, इतना तो हो ही जाएगा। हाँ, तो 15 घंटे का अपना रास्ता होगा। नई दिल्ली से फिर वही जोड़ लेना 5 घंटे, और इसके आगरा से वही 5 घंटे, 20 घंटे का रास्ता है ऑलमोस्ट। पर ट्रेन अभी तक कंफर्टेबल है, सारा एक्सपीरियंस बता दूंगा पहुंच के वहाँ पे। एक बार पहले बता दूंगा ना कि अब ऑन टाइम पहुँचते नहीं पहुँचते, क्योंकि जैसे रात को 1:30 बजे लिए, अब ये देखते हैं ऑन टाइम पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। आएगा, लेट हो जाएगा 10-15 मिनट, देखते हैं। 10-15 मिनट इंडिया में चलता है, देखते हैं जो भी होगा, फिर वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और पीछे देखिए पहाड़। हाँ अपनी जगह दिखा रहे। जी दोस्तों, आपका बाबा बैद्यनाथ जी की नगरी में स्वागत है। और करीब 15 घंटे का सफ़र करके गोविंदपुरी से 15 घंटे का सफ़र करके मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ के स्टेशन का नाम है जसेड़ी जंक्शन, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो जी थोड़ा मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया, रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था अंदर। तो जसेड़ी जंक्शन में आपका स्वागत है। और अब यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ बाबा बैद्यनाथ जी के लिए, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट पड़ता है 5 से 6 किलोमीटर दूर। आइए पहले बाहर चलते हैं। और अगर झारखंड की मैं बात करूं, यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब हमने जब मैं दिल्ली से चला था बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे तो, और इवन यूपी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर यहाँ पे हो रहा है बारिश का मौसम। अगर ऊपर देख पा रहे हो तो पूरी
बादल हो रहे हैं, काली घटाएं छा रही हैं। तो फिलहाल अभी पहले यहाँ से चलते हैं होटल में सारी चीज़ दिखा देता हूँ और फिर आपको आगे की पूरी आइटनरी बता दूंगा। कैसा लग रहा है भाई मनन? बढ़िया लग रहा है भाई, मौसम बहुत बढ़िया है। तो फिर एक बार जयकारा लगा दे, जय बोले की हर हर महादेव। चलिए तो जी हमने ले लिया है ऑटो और ये ऑटो वाले भाई जी बोल दे हर हर महादेव। तो यहाँ से कितनी दूर है चौक टावर? क्लॉक टावर बोलते हैं, चौक टावर बोलते हैं? चौक टावर टावर चौक। तो यहाँ से कितनी दूर है वो? यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और ये सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है या कोई और भी है बाबा के लिए? ये बाबा के लिए बैनाधाम स्टेशन है। अच्छा। और एक देवघर स्टेशन है। अच्छा, मेन स्टेशन ये हुआ, मेन लाइन तो ये है। वैसे बाबा बैद्यनाथ से भी है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर, वहाँ ट्रेनें जाती नहीं है यार कोई? हाँ जाती है पर लोकल जाती है वहाँ पे, लोकल ट्रेनें जाती है वहाँ पे। तो आप वो यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं सुन रहा था यहाँ पे है ना मन, जैसे बोल रहे थे अनाउंसमेंट कर रहे थे यहीं से जाएगी। 4 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है लोकल ट्रेन। पर हमने ले लिया है ऑटो, हम ऑटो से जा रहे हैं। 8 किलोमीटर दूर है। आपको प्राइस नीचे शो हो रहे होंगे कितने का हमने ऑटो लिए। तो चले भैया जी, चलिए आइए बैग रखता हूँ फिर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ पर हूँ? मैं अपने होटल के रूम में हूँ। मैंने होटल ले लिया है, मतलब होटल का रूम ले लिया है। यहाँ पे मैंने ये जो है होटल का रूम मैंने चौक टावर के पास लिया है और फ्रेश मैं हो चुका हूँ। सैंडो मैंने पहना है। ये सारी चीज़ें मैं बात बताऊँगा सैंडो किस लिए पहना है। पहले आप देख लीजिए मेरा होटल का रूम। ये मैंने चौक टावर के पास लिया, मतलब चौक टावर से भी थोड़ा आगे ही लिया है और बाबा के मंदिर के बिल्कुल पास ही लिया है। मतलब बाबा का मंदिर यहाँ से हार्डली है वॉकिंग डिस्टेंस में, 5 मिनट का रास्ता है। तो पहले आप देख लीजिए मेरा रूम। ये जो टावर है उससे थोड़ा और आगे और बाबा के मंदिर से और ज़्यादा पास है ये रूम कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। डबल बेड है यहाँ पे, सिंगल बेड। और ये बीच में चार्जिंग वगैरह के लिए हो गया। और यहाँ पे विंडो दी है इन लोगों ने। एसी वाला रूम लिया मैंने। यहाँ पे ना 2 टाइप के रूम चलते हैं, एक नॉन एसी भी चलते हैं, 200 रुपये कम होते हैं उनके। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिरर हो गया, ये कबर्ड हो गया। मैंने सोचा बैग फैलाने से पहले शूट कर लेता हूँ, फिर सारा सामान फैल जाएगा। आजा तू, आजा अंदर। और यहाँ पे टीवी हो गया। पर वही है, टीवी तो भाई देखता ही कौन है। अब आराम करेंगे यहाँ पे, आराम करेंगे। और ये हो गया अपना वॉशरूम। और रूम के प्राइस आपको नीचे शो हो रहे होंगे। अब देखिए, अगर आप बाय कार आ रहे हो तो आपको जो चौक टावर है ना वहीं तक ही आपकी एंट्री हो पाएगी। उसके बाद ना कार यहाँ से आगे अलाउड नहीं है, ठीक है? तो आप चौक टावर के वहीं पे ले पाओगे रूम। वहाँ भी सही होते हैं रूम, वहाँ भी आपको मतलब 1500 से, मतलब अगर मैं सही बताऊं, अगर आप ऑनलाइन बुक करके आओगे आपको थोड़ा कम मिल जाएगा रेट। और 2-3 दिन पहले करोगे तो आपको 1500 से 3000 में अच्छे प्रीमियम रूम मिल जाएंगे। यहाँ एसी और नॉन एसी भी चलते हैं। और अगर आप थोड़ा प्रीमियम से नीचे रखना चाहते हो रूम तो आपको 800 से लेके, मतलब 700 से लेके 1000 रुपये में भी रूम मिल जाएंगे यहाँ पे इजीली। और धर्मशाला भी है यहाँ पे, मैंने देखा है, ठीक है? और सेकंड चीज़, अगर आप लोग हमारी तरह आ रहे हो तो फिर देखिए, आप चौक टावर से पीछे नहीं, मेरे हिसाब से आप फिर आगे लीजिए। जब हमारे पास कार ही नहीं है ना, तो हम और नियर लेंगे मंदिर के, जैसे कि हम थोड़ी देर में आके वहाँ पे दर्शन कर सके, या अगर हमें अर्ली मॉर्निंग जाके भी दर्शन करने हैं तो हम कर सके। अब देखिए, प्लान कुछ इस प्रकार का है। पहले तो हम सोच रहे थे कल सुबह कर लेते दर्शन, फिर हमने सोचा कि ना सुबह जाएंगे। सुबह का पता नहीं मौसम कैसा हो या कैसा ना हो, क्योंकि यहाँ ना 4-5 दिन से बारिश चल रही है। अभी बारिश नहीं है बाहर, पर काला सा हो रहा है मौसम यहाँ पे बाहर की साइड। तो हमने सोचा हम रात को ही दर्शन कर लेते हैं बाबा के। तो बस अब मनन फ्रेश होने गया हुआ है, वो जब फ्रेश होके आता है फिर हम लोग जाते हैं दर्शन करने बाबा के। और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ आगे। हर हर महादेव। तो बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में आपका स्वागत है। यहाँ पीछे देख रहे हो, ये है भव्य झारखंड का ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ जी। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए जो आप देख रहे हो ना, ये बंधन है, जो कि बांधा गया है बंधन। अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे।